भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गड़क हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। नेता जो बड़ा होता है ना तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना। नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जनता दरबार लगाया जाता है, और ऐसे में आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, जहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि आने वाले समय में मध्यावधि चुनाव हो सकता है बिहार में, जिसको लेकर अशोक चौधरी ने साफ कह दिया, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उनको लगता है ज़्यादा पता है। आने वाले 2025 में 250 सीट से भी ज़्यादा सरकार यानी कि महागठबंधन की तरफ आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि कुडनी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी जल्द फैसला आ जाएगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र करिए। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले आप सुने। नहीं, उनका कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है, और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गड़क हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सब कोई जो है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसीलिए ये सब राग जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से। वो सही हुआ, अब ये वाला भी सही हुआ। अब पता नहीं, हो सकता है कि अब उनके पास जानकारी ज़्यादा हो। अब हम तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। विधानसभा को लेकर कब तक फैसला होगा? जल्द फैसला हो जाएगा, जल्द फैसला हो जाएगा। महागठबंधन का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव भी जीतेगा। ज़्यादा चांस क्या जदयू के खाते में जाएगी सीट, या कुछ तो रहने दीजिए समय के लिए। कानून व्यवस्था दुरुस्त है बिहार में, और सचिव प्रधानमंत्री अब सरकार बनने के बाद अब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट उठाए तो तेजस्वी और लालू सेकेंड रहता है। नीतीश कुमार को इतना अटैक किया। अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। नेता जो बड़ा होता है ना तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना, कि अगर उन पर अटैक करेंगे तो प्रेस भी लोड लेगा। नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है, इसीलिए लोग अटैक करते हैं नीतीश कुमार पर। तो आपने सुना किस तरीके से कुडनी को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि कुछ दिन इंतजार करें, तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। वहीं चिराग पासवान पर भी तंज कसते हुए साफ कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनको ज़्यादा पता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा कि नहीं होगा। वहीं 2025 को लेकर दावा ठोक दिया और कह दिया है 250 सीट से ज़्यादा महागठबंधन को मिलेगी। हालांकि बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के पास कोई जाता है तो धुल जाता है, और जैसे ही बीजेपी से अलग होता है पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को। इस तरीके का जो बयान बीजेपी देती है, ज़रा उससे बच के रहे। वहीं चिराग पासवान को भी लेकर जमकर लतारा है अशोक चौधरी ने। फिलहाल खबर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।